नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। बलूचिस्तान के चेस बोर्ड में मोहरे सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं है, इसमें अमेरिका भी जल्द ही शामिल होने वाला है। दरअसल पाकिस्तान बलूच विद्रोहियों की बढ़ रही ताकत और उसकी आक्रामकता से बुरी तरह से पस्त पड़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग और ताकतवर देशों की उसके खजाने पर टिकी नजर के बीच अब पाकिस्तान के लिए इस मामले को सुलझाना मुश्किल हो गया है। लिहाजा पाकिस्तान बलूचिस्तान के खजाने को चीन के बाद अब अमेरिका के हवाले करने जा रहा है। पाक की ये दोहरी चाल है। पहली ये कि बलूचिस्तान में चीन और अमेरिका को आमने सामने कर देने से पाकिस्तान को बलूच विद्रोहियों से अकेले नहीं निपटना पड़ेगा, और दूसरी ये कि अमेरिका के बलूचिस्तान में दखल भरने से चीन को भी उसका जवाब देने में पाक को आसानी हो जाएगी। बलूचिस्तान पर पाक की ढीली पड़ी पकड़ और बलूचिस्तान के हालात पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, बलूचिस्तान की जंग। पाक से खिसका बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में मचेगा घमासान। बलूचिस्तान के खजाने का ट्रायंगल। चीन के बाद अमेरिका की नजर। क्या पाक कर रहा अलग डील? पाकिस्तान का बलूच विद्रोहियों पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। बलूच विद्रोही लगातार उसकी जमीन को छोटा कर रहे हैं और अपनी आक्रामक हमलों से यह भी साबित कर रहे हैं कि वो अपनी आजादी को हर हाल में हासिल करके रहेंगे। बलूचिस्तान के हालात अब इस तरह के बन गए हैं कि पाकिस्तान अपने दम पर इसका हल भी नहीं निकाल सकता है। बलूचिस्तान के खनिजों पर जिस तरह से ताकतवर मुल्कों की नजर टिकी है, उसके बाद ये और भी मुश्किल हो गया है। लिहाजा पाकिस्तान अब ये मान चुका है कि बलूचिस्तान उसके हाथों से खिसक चुका है। पाक का कंट्रोल खत्म। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से खिसकता जा रहा है। बलूच लैंड में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जुट गई हैं और अब इसको सुलझाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं रह गई है। बलूच राष्ट्रवादी पहले से ही इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाते रहे हैं। बलूचिस्तान में जहां एक तरफ चीन का सीधे तौर पर हित जुड़ा है, तो दूसरी तरफ अफगानी हाथ भी है और अब अमेरिका की नजर भी बलूचिस्तान की प्राकृतिक संसाधनों पर टिक गई है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान हर तरफ से बलूचिस्तान के मामले में इस तरह से उलझ गया है कि वो इस मामले में कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के नापाक इरादों के चलते बलूचिस्तान आजादी के लिए बुरी तरह से न सिर्फ छटपटा रहा है, बल्कि अपनी आजादी की लड़ाई को भी तेज कर चुका है। आए दिन बलूची जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर बड़े पैमाने पर हमला कर रहे हैं। जब से आप देखो पिछले एक साल से उनसे 400 से ज़्यादा 365 दिन में 400 से ज़्यादा उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। अनेकों उनके जो है बड़े अफसर, छोटे अफसर और सैनिक मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि कई बच्चे भी मारे गए हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ की मुख्य सड़कें हैं, हर दिन उसके ऊपर कुछ घंटे के लिए बलूचिस का कम्प्लीटली दबदबा हो जाता है। वो चुन चुन के बसेस को देखते हैं। जो बसेस वहाँ से कोई माल ले जा रहे हैं, जो चाइना की तरफ या पंजाब प्रोविंस की तरफ, उनको जब्त कर लेते हैं, उड़ा देते हैं। और जो उनको पंजाब के लोग मिलते हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग का दमन 1947 से ही करता आ रहा है। ये तब की बात है जब जिन्ना ने जबरन सेना भेजकर कलात के नवाब से विलय पत्र पर लिया था। बलूचिस्तान में दशकों से शांति नहीं है क्योंकि यहाँ के लोगों को आजादी नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से खिसकता जा रहा है, अभी हर प्रकार से खिसका नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ सालों तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल इसको हिंदुस्तान से ज़बरदस्त सहायता मिले। और सहायता का मतलब कि मॉरल सपोर्ट के साथ साथ इसको पॉलिटिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट और या तो वेपन्स दिए जाएं
या इसको पैसा दिया जाए जिससे इंटरनेशनल आर्म्स बाजार से ये खरीद सके। और बड़ा लाजमी है कि इसका गठबंधन जो है BLA का, सिंध लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान के बाकी सारी जो आर्मीज़ है उनके साथ और तालिबान और तरीके तालिबान साथ के साथ मिलकर हो। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है चाइना से, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, क्योंकि चाइना का जो CPEC है $65 बिलियन वो यहीं से होकर जाता है। बलूचलैंड की बगावत की चिंगारी जब पाकिस्तानी हुक्मरानों के नियंत्रण से बाहर होने लगी तो पाकिस्तानी हुक्मरानों, पाक आर्मी और ISI ने निवेश का पैंतरा चला और अपने आका चीन को बुला लिया। निवेश के नाम पर बलूचिस्तान का बंदरबाट शुरू हो गया। चीन ने CPEC के नाम पर यहाँ के संसाधन लूटने शुरू कर दिए। CEPC अरबों डॉलर का एक ऐसा सौदा था जिससे पाकिस्तानी सियासतदान और जनरल दोनों ही मालामाल हो रहे हैं और इसकी बदौलत चीन को पाकिस्तान में सीधी एंट्री मिल गई है। CPEC को अफगानिस्तान में भी एक्सटेंड करना चाहता है ताकि वो POK जो हिंदुस्तान का सेंसिटिविटी और हिंदुस्तान कहता है हमारे सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, वो इशू आए नहीं, वो अफगानिस्तान से होकर सीधा चाइना में चला जाएगा, जिससे चाइना को सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी पे फ़ायदा होगा। और दूसरा, कल अगर लड़ाई होती है हिंदुस्तान के साथ में तो इंडियन ओशन में आने से उसका पेट्रोल और गैस बंद हो सकता है। हिंदुस्तान की नेवी जो है बड़े पैमाने पर दखलंदाजी कर सकती है, अमेरिकन नेवी दखलंदाजी कर सकती है, एशिया इंडो पैसिफिक में उसकी प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का पर। वो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का को कम्प्लीटली उसको बाईपास कर सकता है, क्योंकि उससे बहुत पहले से ही उसका गैस और ऑयल जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के माध्यम से होते चाइना में पहुंच जाएगा। चीन का भारी भरकम निवेश, जटिल सुरक्षा स्थिति, पश्तून असंतोष और बलूच पश्तून गठजोड़ से आंदोलन को मिले सामाजिक समर्थन ये बताते हैं कि इस मुद्दे को पाकिस्तान अब अकेले सुलझा नहीं सकता है। अगर इस मुद्दे पर पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर बैठता है तो उसे अफगानी हितों, चीनी निवेश, पश्तून और बलोच विद्रोहियों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए अब बलूचिस्तान का मामला बेहद ही जटिल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में चीन को ये कहकर उसने घुसपैठ कराई थी कि CPEC के जरिए, आइए इसमें देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। CPEC के खिलाफ विद्रोह। बलूच विद्रोहियों का आरोप है कि CPEC के कारण बलूचिस्तान में बाहरी लोगों की आमद बढ़ी है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान और जनसांख्यिकी संरचना को खतरे में डाल रही है। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बलोची संगठनों ने कई बार पाकिस्तान में चीनी प्रतिष्ठानों, चीनी इंजीनियरों पर आत्मघाती हमला किया है। अगर वो उन लोगों की आवाज सुनते और जो उनका हक बनता है वो हक दे देते, तो मुझे लगता है उस समय पर जो बलोच लोग हैं वो बोलते ठीक है, हम पाकिस्तान में ही ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पाकिस्तान की जो पंजाब प्रोविंस है, शुरू से 1947 से लेकर ही उनका एक ही मकसद था, और वो मकसद था बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को कैसे लिया जाए और पंजाब पाकिस्तान कैसे अमीर हो, पंजाबी कैसे अमीर हो, बेशक बाकी भाड़ में जाए। ये बेसिकली उनकी एम थी। तो वो एक्सप्लॉयटेशन तब से शुरू हुई। जब गैस भी पैदा हुई बलूचिस्तान में, तो सबसे लास्ट में मिली बलूचियों को। सबसे पहले गैस गया पंजाब प्रोविंस में, उसके बाद कई साल लगे, 10, 15, 20 साल लगे, तब जाके गैस मिला बलूचिस को। तो देखिए, जो प्रोविंस प्रोड्यूस करता है अगर उसको कुछ ना मिले, ये तो फिर बहुत ही बेईमानी है। पाकिस्तानी सैनिक तो इसके निशाने पे रहते ही हैं। 2011 में BLA ने मजीद ब्रिगेड बनाकर बलूचिस्तान में कई हमले किए और पाक आर्मी को सीधी चुनौती दे दी। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला लिया और ग्वादर में निवेश के लिए चीन को आमंत्रित किया। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक अहम हिस्सा है। चीन के शिनजियांग प्रांत को बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। यूं तो चीन, पाकिस्तान इसे आर्थिक प्रोजेक्ट कहते हैं, लेकिन ये एक रणनीतिक और सामरिक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद आर्थिक विकास से कहीं ज्यादा है। चीन इस परियोजना में $60 अरब निवेश कर रहा है। $60 अरब का पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है, इसे आसानी से समझा जा सकता है।
पाकिस्तान महज 1 से 2 अरब डॉलर का कर्जा लेने के लिए वर्ल्ड बैंक के कई चक्कर लगाता है। पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से फायदा ही फायदा है, खास करके पंजाब प्रोविंस को। पीओके के लोग इसके खिलाफ हैं, बलूचिस्तान के लोग इसके खिलाफ हैं, सिंध के खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान को चलाता कौन है? पाकिस्तान की आर्मी और ISI। उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है और फ़ायदा हो रहा है चीन को। इसी को निगाह में रखते हुए पीओके के लोग, बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि उनको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी ज़मीनें ले ली गई हैं, उनसे मुआवजा मांगते हैं तो भगवान के अल्लाह के भेज दिया जाता है उनको। बलूच विद्रोही पाकिस्तान के साथ ही चीन से भी सीधे तौर पर लोहा ले रहे हैं। चीन की लूट को रोकने के लिए बलूच विद्रोही कई बार हमले भी कर चुके हैं। 2018 में कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर विद्रोहियों ने हमला किया। 2019 में ग्वादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर अटैक करके विद्रोहियों ने चीन को गहरी चोट दी। 2022 में कराची विश्वविद्यालय में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पर आत्मघाती हमला किया गया। 2024 में दासू में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर फिदाइन अटैक में दर्जनों चीनी नागरिकों को भी जान गंवानी पड़ी। मुख्य कारण ये है, पहली बात है सीपेक जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त मुसीबत की जड़ बन चुका है, चाइना के लिए भी। सीपेक लगभग 2700 से 3000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 2000 से ज़्यादा किलोमीटर बलूचिस्तान से होके जाते हैं, पीओके से होके जाते हैं, सिंध से होके जाते हैं। और यहाँ के तमाम अवाम जो है वो इसके खिलाफ हैं। ऐसे में अगर 100% अवाम इसके खिलाफ हो तो कोई भी चीज़ जो है चल नहीं सकती। लेकिन पाकिस्तान से मुँह नहीं मोड़ पा रहा, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा चीन का ऑलरेडी उसको $22 बिलियन चीन का डेट रीपे करना है। दूसरा, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को इस सीपेक से बहुत बड़ा फ़ायदा है, और फ़ायदा केवल पंजाब प्रोविंस को है और चीन को है। और पंजाब प्रोविंस में ही पाकिस्तान की आर्मी रहती है, वहीं उसके ISI रहते हैं, वहीं उसकी सिविल सरकार रहती है। उनको अनेकों फ़ायदे हैं। इसलिए इसके बावजूद कि अवाम इसके खिलाफ है, पंजाब प्रोविंस के फ़ायदे के लिए अपना मुँह नहीं मोड़ पा रहा। हाल में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने जब जफार एक्सप्रेस को हाईजैक किया तो BLA के एक कमांडर का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में चीन को साफ साफ धमकी दी गई। बलूच विद्रोही एक साथ पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं और वो दोनों के लिए ही सिरदर्दी बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बलूचिस्तान का प्राकृतिक खजाना ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना है। पाकिस्तान से लेकर चीन और अब अमेरिका की बलूचिस्तान के खजाने पर नजर टिकी है। और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ नरमी दिखा रहा है। दरअसल अमेरिका खनिज संपदाओं पर चीन के वर्चस्व को खत्म करना चाहता है और इसके लिए वो बलूचिस्तान में अपनी दखलंदाजी चाहता है। अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ाकर पाकिस्तान दोहरे मकसद को साधना चाहता है और इसमें वो कामयाब भी होता काफी हद तक नजर आ रहा है। खजाने पर अमेरिका की नजर। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका की भी नजर टिकी है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकियों को पनाह देने के आरोपों के बावजूद अमेरिका अब पुरानी बातों को भूलकर पाकिस्तान के खनिज भंडार पर ध्यान दे रहा है। ये खनिज स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान के प्राकृतिक खजाने से चीन को रिप्लेस कर अमेरिका खुद को स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। अप्रैल 2025 में एरिक मेयर का पाकिस्तान दौरा सिर्फ एक दिखावा नहीं था। एरिक मेयर अमेरिकी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के अधिकारी हैं। एरिक मेयर का पाकिस्तान दौरा भविष्य की तकनीकों के लिए जरूरी खनिजों को हासिल करने के लिए अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं की तरफ इशारा है। इस समय तो अमेरिका का कोई बेस नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जब से अफगानिस्तान से अमेरिका उठ खड़ा हुआ है तब से अमेरिका का कोई दबदबा नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन अमेरिका IMF के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर को लेके डोनाल्ड ट्रंप का जो डबल चेहरा है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि वो प्रो पाकिस्तान है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लीडर और हिंदुस्तान के लीडर यानी मोदी और शहबाज शरीफ, उनके लिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही उनके मित्र हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर अमेरिका अपने आप को स्थापित करना चाहता है दो कारणों की वजह से। एक, बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और दूसरा जो नेचुरल रिसोर्सेज अफगानिस्तान में उसके लिए। अफगानिस्तान में तो आ नहीं सकता, लेकिन बलूचिस्तान में रेयर अर्थ जो है
खास करके वहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स हैं, ऑयल है, गैस है, उसके ऊपर अमेरिका की ज़बरदस्त नज़र है। पाकिस्तान अपने तांबे, सोने, लिथियम, दूसरे अन्य खनिज भंडारों के साथ अब अमेरिका के रडार पर एक संभावित भागीदार के रूप में है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ खनिज सहयोग सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि भू रणनीतिक भी है। खनिज भंडार का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहता है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट्स फोरम 2025 में हिस्सा लिया। यहाँ पाकिस्तान ने अपनी खनिज संपदा दिखाई, जिसकी कीमत लगभग $6 ट्रिलियन आकी गई है। इसमें दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तांबे का भंडार भी शामिल है। इस फोरम में अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के निवेशकों ने हिस्सा लिया। डोनाल्ड ट्रंप तो बिजनेसमैन है, डील मेकर है। यूक्रेन के साथ भी उन्होंने डील किया है, उसके रेयर अर्थ को लेके, उसके मिनरल्स को लेके। इसी माफी की वो डील करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। इसी माफी की वो डील करना चाहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान के पीओके का हिस्सा है, नदर्न एरियाज़ का, जिसको पाकिस्तान नदर्न एरियाज़ कहता है। उसमें भी रेयर अर्थ पाए गए हैं, वहाँ भी बड़े मिनरल्स हैं। पाकिस्तान के साथ गिलगिट बाल्टिस्तान में और बलूचिस्तान में अमेरिका डील करना चाहता है, और उस डील के लिए अमेरिका किसी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान ने खुद को भविष्य में खनिजों का केंद्र बनाने की कोशिश की। बलूचिस्तान के खजाने में अमेरिका को भागीदार बनाकर पाकिस्तान इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की फिराक में है। दरअसल पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से जान चुका है कि चीन को वो आंख नहीं दिखा सकता है। अमेरिका के आने से उसे चीन से नहीं भिड़ना पड़ेगा। बलूचिस्तान में एक नायाब खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने को बहुत पहले ही चीन ने भाप लिया था। अब इस पर अमेरिका की नजर है। अब वहाँ पर अमेरिका एंट्री की संभावना तलाश रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए रास्ता साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आजाद बलूचिस्तान पाकिस्तान को मंजूर नहीं है और बलूच विद्रोही इससे कम पर राजी नहीं है। पाकिस्तान अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए हमेशा से बलूचिस्तान को हर तरह से तंग हाल बनाने की उसने कोशिश की है। पाकिस्तान की इसी साजिश के चलते बलूचिस्तान में उसके खिलाफ विद्रोह की आग फैली है। बलूच विद्रोहियों ने आजादी की जंग छेड़ दी है और पाकिस्तान जितना उसे हाशिए पर डालने की कोशिश करेगा, विद्रोहियों के एक्शन उतने ही ज्यादा आक्रामक होते जाएंगे। बलूच विद्रोहियों ने यह साफ कर दिया है कि उनकी आजादी की लड़ाई जारी रहेगी। धधक रहा बलूच विद्रोह। इंड्रो कार्बन और खनिजों से समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान को कभी पाकिस्तान ने तरजीह नहीं दी। लिहाजा वह देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और वहाँ 1.5 करोड़ लोगों में से 70 लाख गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। उन्हें पाकिस्तान प्रशासन, पुलिस और दूसरे संस्थानों में बड़े पदों से दूर रखा गया है। लेकिन इन तमाम समस्याओं और पाकिस्तानी सेना के जुल्म के बावजूद बलूच आबादी में राष्ट्रवाद की जबरदस्त भावना रही है। ऐसे बहुत से युवा बुद्धिजीवी देश से बाहर गए और नए तेवर के साथ अब बलूचिस्तान में आजादी की जंग शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पाकिस्तान की आर्मी। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की आर्मी को मौका दे कि हिंदुस्तान के बॉर्डर से पीछे हट जाए, जैसे कि हम उनके साथ कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की फ़ौज को मौका मिल जाएगा अपने आप को थिन आउट करने के लिए, तो सारी की सारी फ़ौज जो है अपनी एयरफोर्स और आर्मी जो है बड़े पैमाने पर बलूचियों का कत्लेआम करेगी। चाइना भी उस कत्लेआम में शामिल होगा और रूथलेसली उनको मैसेकर करेगी। अगले 5, 10, 15 साल में उनकी आज़ादी में किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान की फ़ौज जो है और हिंदुस्तान की सरकार किसी प्रकार से पाकिस्तान को मौका नहीं दे यहाँ से अपनी फ़ौजों को हटाने के लिए। पाकिस्तान के भीतर बलूच विद्रोहियों का कोहराम जारी है। हाल के 3 हफ्तों में पाकिस्तान के सभी गुटों के हमलों में पाकिस्तान सेना के 300 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। इन घटनाओं से विचलित पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को कहना पड़ा कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने और वहां की संपदा को लूटने के पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना पर आरोपों के बीच हाल में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जो इस बात की पुष्टि है कि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। पहली घटना में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को अगवा कर लिया, जबकि दूसरी घटना में पाक सैनिकों को ले जा रही बस को आत्मघाती हमले में उड़ा दिया। दोनों ही घटनाओं में पाक सेना के 200 से ज्यादा जवानों के मरने का दावा बलूच विद्रोहियों ने किया।
जिस प्रकार से बलूच लोग अब पाकिस्तान के फौज के ऊपर हमला कर रहे हैं, और जैसे कि ट्रेन हाईजैकिंग जो हुई है, ये मैं समझता हूँ बहुत टर्निंग पॉइंट था इस पूरे विद्रोह में। ये खास करके वो ट्रेन हाईजैक, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, पूरे बलूच लोग जो हैं वो एक साथ एकजुट हो गए। तब जाके मुझे लगा ये बलूचिस्तान अभी एक नेशन बन गया है। जो अलग अलग वॉरिंग ट्राइब्स थे वो अभी इकट्ठे हो गए, वो कह के ठीक है हमको अपना आज़ाद बलूचिस्तान चाहिए। और ये हर दिन ये मूवमेंट चलता रहेगा। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को फील्ड मार्शल मुनीर जीत नहीं सकते हैं। अभी अपने आप को तो उसने फील्ड मार्शल बना दिया। ये लड़ाई वो सिर्फ रैंक ऊपर करने से ये लड़ाई नहीं जीती जाती है। उनके दिल तो कभी जीत नहीं सकते हैं, लेकिन अभी उनकी सैनिक भी, ये पाकिस्तान के सैनिक भी इस लड़ाई को हारने वाले हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए लगातार ताकत हासिल कर रही है और जनता का उसे जबरदस्त समर्थन है। बीएलए पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बलूचिस्तान को अपने हाथों से फिसलते देखकर पाकिस्तान ने अब उसे पूरी तरह से तबाह करने पर वो आमादा हो गया है। बलूचिस्तान के खजाने को खत्म करके वो उसकी कमर तोड़ने की साजिश रच रहा है। बलूचिस्तान में चीन के बाद अब अमेरिका को दाखिल कराकर बलूचिस्तान के मुद्दे पाकिस्तान एक अलग दिशा देने की कोशिश में है। अमेरिका को नेचुरल रिसोर्स की दरकार है और वो अपने तरीके से बलूचिस्तान में चीन से निपट लेगा। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी भी बलूचिस्तान में इतनी ही दिलचस्पी है कि वो किसी भी तरह से उसके खजाने का दोहन कर सके। पाकिस्तान को तो उसके बदले में रकम मिल ही जाएगी। बलूचिस्तान की जंग के हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।